Hello guys, my name is Indu Penchwal. I am an English trainer and welcome back to my Indu's Magical English Spoken Classes. Guys, आज का जो मेरा टॉपिक है, जो नेक्स्ट मॉडल वर्ब हम ले रहे हैं, दैट इज अ डेयर टू. डेयर टू हिम्मत से कनेक्टेड है. मीन्स कोई भी चीज आपके अंदर डेयर अगर आप यूज कर रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू योर हिम्मत, साहस जिसको हम कह सकते हैं, राइट. सो इसको सिंपल सा आपने ऐसे समझना है कि हिम्मत वर्ड आना चाहिए, राइट. इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं. फॉर एग्जाम्पल, मुझ में पढ़ाने की हिम्मत है. आप बोलते ना, क्या आप में बोलने की हिम्मत है, क्या आप में सुनने की हिम्मत है, क्या आप में खाना बनाने की हिम्मत है, क्या उसमें पढ़ाई करने की हिम्मत है. सो ऑल आर कनेक्टेड टू डेयर टू. इट मीन्स हिम्मत, साहस. सेंटेंस है मुझ में पढ़ाने की हिम्मत है. तो गाइस क्या सेंटेंस बनेगा? मुझ में मीन्स आई, राइट. डेयर टू यू हैव टू राइट, then verb first form teach. In this you have to use only verb first form, right? So what will be your sentence? I dare to teach. अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे गाइस? जिसमें नहीं वर्ड आ जाए, राइट, जिसमें नॉट वर्ड आ जाए, दैट इज नॉट नेगेटिव. मुझ में पढ़ाने की हिम्मत नहीं है. तो गाइज आपको पता होगा, मैंने सिंपल प्रेजेंट पढ़ाया, इससे पहले मैंने नीड टू पढ़ाया, उसमें भी सारी चीजें मैंने क्लियर की हैं. बट जो स्टूडेंट मेरा फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, उनको भी चीजें क्लियर हो जाए, इसलिए फिर से बता रही हूँ कि हर इंसान अपनी लाइफ में सिंगल होता है और एक टाइम ऐसा आता है उसकी लाइफ में जब वो मिंगल हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, फिर चाहे वो लड़का है, फिर चाहे वो लड़की है. उसकी लाइफ में एक हमसफर जुड़ता है जो मरते दम तक साथ रहता है. ऐसा हमारी हिंदू सभ्यता में कहा जाता है. बाहर की बात नहीं कर रही हूँ मैं. सो मीन्स मरते दम तक साथ रहते हैं जब तक किसी एक की डेथ नहीं हो जाती. सो जो हमसफर है वो सफर के बीच से जुड़ता है गाइस, राइट. बचपन से ही शादी नहीं हो जाती, सफर के बीच से जुड़ता है और लास्ट तक बना रहता है. इसकी फैमिली में भी एक हमसफर जुड़ने जा रहा है जिसका नाम है डू. व्हाट इज दैट? डू. मीन्स डू इसकी लाइफ में एंटर हो रहा है, मीन्स इसके घर में आ रहा है और तब तक साथ निभाएगा जब तक सेंटेंस जिंदा रहेगा. इट मीन्स WH फैमिली तक. मीन्स डू की जर्नी नेगेटिव से स्टार्ट हो जाएगी, डू की जर्नी नेगेटिव से स्टार्ट हो जाएगी. अब ये डू किस किस के साथ आएगा गाइस? आई, यू, वी और दे. यहां पर आई है सो हमने डू लिखा, राइट. यू, वी, दे के साथ भी डू आ सकता है, पर कहां से? नेगेटिव से. सो डू की जर्नी नेगेटिव से शुरू हो जाएगी और लास्ट तक बनी रहेगी जब तक सेंटेंस जिंदा रहेगा. इट मीन्स WH फैमिली तक. सो व्हाट विल बी योर सेंटेंस? मुझ में पढ़ाने की हिम्मत नहीं है. आई डू नॉट. हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट की प्लेसमेंट होती है. सो डू एक हेल्पिंग वर्ब है जिसके बाद नॉट आ जाएगा. आई डू नॉट डेयर टू टीच. अगर गाइज हम इस डू और नॉट को शॉर्ट कर दे तो डोंट बनता है आई डोंट डेयर टू टीच. आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आप प्रेफर करना चाहें. नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है गाइज? व्हेन क्या वर्ड सेंटेंस के शुरू में आ जाए, दैट इज कनेक्टेड टू योर इंटेरोगेटिव. जिस भी सेंटेंस के शुरू में क्या आ जाए वो इंटेरोगेटिव है. व्हेन क्या वर्ड इज कमिंग इन द फ्रंट ऑफ द सेंटेंस, इट इज कनेक्टेड टू योर इंटेरोगेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, क्या मुझ में पढ़ाने की हिम्मत है? सेम सेंटेंस है, बस क्या लग गया गाइस. अब यहां पर आ जाइए. मैंने अभी बताया कि डू क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे. और गाइस इंग्लिश में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब आपके फादर हैं, वो सब आपके फादर हैं. और फादर डाइनिंग टेबल की फ्रंट सीट पर बैठते हैं. जब भी आप खाना खाने के लिए बैठते हैं तो फादर को ही आप प्रेफरेंस देते हैं फ्रंट सीट पे. सो इट मीन्स अब यहाँ पर फादर सबसे पहले आ जाएंगे. इट मीन्स डू आपके फादर हैं. इतना करते ही गाइस सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा. आई डेयर टू टीच, आई डेयर टू टीच, क्वेश्चन मार्क. देन चलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की तरफ गाइस. मीन्स क्या वर्ड भी सेंटेंस के शुरू में होगा प्लस नेगेटिव भी होगा. सो क्या सेंटेंस बनेगा? क्या मुझ में पढ़ाने की हिम्मत नहीं है? सो सबसे पहले पापा जी आ जाएंगे, बिकॉज इंटेरोगेटिव से पापा जी सबसे फ्रंट पर आ जाते हैं इंटेरोगेटिव से. तो अब यहाँ पर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो इट मीन्स पापा फिर से फ्रंट पर आ जाएंगे.
और पापा के आगे आते ही गाइस सारा सेंटेंस नेगेटिव की तरह जाएगा। ये लॉन्ग है, डू आई नॉट अलग अलग किया तो ये नॉट वाला प्लेसमेंट ही पकड़ेगा। सो डू लिखने के बाद सारा सेंटेंस नेगेटिव की तरह जाएगा। आई नॉट डेयर टू टीच, आई नॉट डेयर टू टीच क्वेश्चन मार्क। अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म से बनाना चाहते हैं, डू के साथ नॉट को प्रेफर करेंगे तो डू नॉट नहीं डोंट बन जाता है। अब पापा भी आ गए प्लस नॉट जुड़ गया, राइट, तो डोंट हो गया, राइट। डोंट लिखते ही सारा सेंटेंस फिर नेगेटिव की तरह जाएगा, अपनी कैटेगरी वाले सेंटेंस को ही ये सेंटेंस पकड़ेगा। सो डोंट आ चुका है तो आई डेयर टू टीच, आई डेयर टू टीच क्वेश्चन मार्क। अब चलते हैं WH फैमिली की तरफ। WH फैमिली की सबसे बड़ी पहचान होती है गाइस क्या, क्यों, कब, कैसे। अगर सेंटेंस के शुरू में आ जाए, सॉरी, अगर क्या सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो इंटेरोगेटिव, अगर वही क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में घुस जाए तो WH फैमिली। WH फैमिली क्या होते हैं? व्हाई, व्हाट, वेयर, हाउ, ये सब WH फैमिली है। और ये कैसे हमने यहाँ पर लिया तो हाउ आप यूज करेंगे। यहाँ पर ये एस से शुरू हो रहा है, इट मीन्स WH फैमिली। और मैंने क्या चीज समझाई है गाइस, जितनी भी WH फैमिली है वो सब आपके दादाजी हैं, और दादाजी की प्लेसमेंट हमेशा फ्रंट पर होती है। अगर पापा जी और दादाजी दोनों खड़े हैं तो डाइनिंग टेबल की फ्रंट सीट पर कौन आएंगे, पापा जी की दादाजी? दादाजी पहले आएंगे फिर पापा जी आएंगे। तो सेंटेंस है मुझ में पढ़ाने की हिम्मत कैसे है। तो सबसे पहले आप हाउ प्रेफर करेंगे गाइस, हाउ। इट मींस आपके ग्रैंडफादर आ गए, राइट, उसके बाद आपके फादर आएंगे। इतना लिखते ही सारा सेंटेंस फिर पहले सेंटेंस की तरह जाएगा, आई डेयर टू टीच, आई डेयर टू टीच क्वेश्चन मार्क। आप पाएंगे गाइस मेहनत तो सिर्फ और सिर्फ 2 सेंटेंसेस पे करनी होती है। और जिस जिस पर्सन ने मेरा शुरू से वीडियो देखा, जिस स्टूडेंट ने, उनको अब दिक्कत नहीं आने वाली। और गाइस यहीं से पूरी इंग्लिश कवर होने जाती है, राइट। मींस टेंसेस, मोडाल्स, पैसिव करते हुए आपकी आधी से ज्यादा इंग्लिश कवर हो जाती है। तो मींस एक हेल्दी स्पीकिंग के लिए इन सब की बहुत रिक्वायरमेंट है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद ये मुझ में, इट मींस हमने प्लूरल फॉर्म से लिया, अब सिंगुलर से भी लेंगे, उसमें कहानी थोड़ी डिफरेंट है, राइट। तो क्या है वो इस तरीके से हम देखेंगे, उसमें कुछ सेंटेंसेस अलग तरीके से होंगे। अब जो है गाइस सिंगुलर फॉर्म से हम लेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा सिंगुलर फॉर्म से हम सेंटेंस लेंगे, वही डेयर टू से, उसमें पढ़ाने की हिम्मत है। इट मींस अब ये सिंगुलर फॉर्म है। अगर हम लड़की की बात कर रहे हैं तो शी यूज करेंगे, अगर अदरवाइज आप ही भी लिख सकते हैं। तो उसमें पढ़ाने की हिम्मत है शी। अब यहाँ पे गाइस एस आ जाएगा, इसी डेयर में आप एस को यूज करेंगे, राइट। मींस ही, शी, इट नेम के साथ आप डेयर्स यूज करेंगे। सो शी डेयर्स टू टीच, उसमें पढ़ाने की हिम्मत है, शी डेयर्स टू टीच। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं तो सेम कंसेप्ट होगा, उसमें पढ़ाने की हिम्मत नहीं है। सो मींस सबसे पहले आप शी प्रेफर करेंगे, बिकॉज लड़की है, वी आर टॉकिंग अबाउट गर्ल, वी हैव टू यूज शी। शी के साथ देखिए गाइस, डू की जर्नी नेगेटिव से शुरू हो रही थी। जैसे मैंने आपको कहा था कि उसकी लाइफ में मुझ में जो हमने वर्ड लिया था उसमें डू की जर्नी स्टार्ट हो रही थी, और जब तक सेंटेंस जिंदा रहेगा तब तक डू साथ निभाएगा। अब इसकी फैमिली में सिंगुलर फॉर्म में डज की जर्नी शुरू हो जाएगी। मींस डज इसकी लाइफ में एंटर कर जाएगा नेगेटिव से, और तब तक साथ निभाएगा जब तक सेंटेंस जिंदा रहेगा। इट मींस WH फैमिली तक। सो मींस अब डज की एंट्री होगी, ही, शी, इट नेम के साथ आप डज यूज करेंगे, राइट। सो शी डज नॉट डेयर टू टीच। अब गाइज यहाँ पे डेयर्स नहीं आ सकता, बिकॉज गाइज यहाँ पर ऑलरेडी ज साउंड है, डज, ज साउंड, डेयर्स। तो डेयर्स और दोनों में एस एस नहीं आ सकता, बिकॉज डेयर में भी एस है, डज में भी एस है, दोनों बार एस साउंड नहीं आ सकता। ऑलरेडी डज में आ चुका है, इसलिए डेयर में नहीं आएगा। दैट्स वाई हम सिर्फ डेयर प्रेफर करेंगे, शी डज नॉट डेयर टू टीच।
अगर आप इसको शॉर्ट में करना चाहते हैं, डज और नॉट को डजंट कर सकते हैं आप, शी डजंट डेयर टू टीच। अब चलते हैं गाइस इंटेरोगेटिव की तरफ। इंटेरोगेटिव की सबसे बड़ी पहचान होती है क्या वर्ड सेंटेंस की शुरू में आ जाए। तो क्या वर्ड अगर सेंटेंस के शुरू में आएगा गाइस तो सेम कॉन्सेप्ट बनेगा, क्या उसमें पढ़ाने की हिम्मत है। तो सबसे पहले अगर क्या वर्ड आ रहा है, तो मैंने अभी आपको समझाया इंग्लिश में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब आपके फादर है। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डज है, इट मीन्स आपके फादर अब डज है, राइट। अब आपको डज को फादर कंसीडर करना है, इट मीन्स इंटेरोगेटिव से फादर की प्लेसमेंट सबसे फ्रंट पे आएगी। और मैंने शुरू से एक कंसेप्ट दिया है, शुरू से, कि जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब आपके फादर हैं। अब फादर की प्लेसमेंट हमेशा फ्रंट पर होती है, तो डज पहले आ जाएगा। डज आते ही गाइस सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा, शी डेयर टू टीच। अब डेयर शी डेयर टू टीच। गाइस ये एस नहीं आएगा बिकॉज ऑलरेडी एस आ चुका है। ये समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ बार बार कि एस आ चुका है इसलिए एस नहीं आएगा। आप स्किप करेंगे तो डज शी डेयर टू टीच। क्लियर? क्वेश्चन मार्क। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की तरफ। मींस क्या उसमें पढ़ाने की हिम्मत नहीं है। इट मींस इंटेरोगेटिव क्या वर्ड भी होगा, नेगेटिव नहीं वर्ड भी होगा, तो सेंटेंस क्या बनेगा, डज शी नॉट डेयर टू टीच। मींस सबसे पहले फादर आ जाएंगे आपके। इतना आते ही गाइस सारा सेंटेंस नेगेटिव की तरह जाएगा। शी डज आ चुका है, स्किप करेंगे, शी नॉट डेयर टू टीच, शी नॉट डेयर टू टीच, क्वेश्चन मार्क। अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म से बनाना चाहते हैं तो डज में नॉट लगाकर डजंट आप बना देंगे। सो सेम कंसेप्ट रहेगा, पापा जी आगे आ गए हैं, राइट, नॉट के साथ डजंट बन चुका है और फिर सारा सेंटेंस नेगेटिव की तरह जाएगा, शी डेयर टू टीच, शी डेयर टू टीच, क्वेश्चन मार्क। ये डजंट की फैमिली है तो डजंट की फैमिली से ही कंसीडर करेंगे सेंटेंस। अगर डज नॉट है तो डज नॉट की फैमिली से ही कंसीडर करेंगे। इट मींस अपने साथी ही सबको पसंद आते हैं, मींस जिसके जो उम्र का साथी है। मींस इसके डजंट के साथ डज नॉट के साथ बनेगी तो ये डज नॉट वाला सेंटेंस लेगा, ये डजंट वाले सेंटेंस से कॉपी करेगा। क्लियर गाइस? अब चलते हैं डब्ल्यूएच फैमिली की तरफ। उसमें पढ़ाने की हिम्मत कैसे है, सेम कॉन्सेप्ट जो भी हमने लिया था मुझ में से उसमें कर दिया है मैंने, ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। सो सेम कैसे के लिए हाउ आप यूज करेंगे, दादाजी की टर्न है। अब दादाजी फ्रंट पे बैठेंगे, दादाजी कौन है आपके, हाउ, देन पापा जी आ जाएंगे, डज, और फिर सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा, शी डेयर टू टीच, शी डेयर टू टीच, क्वेश्चन मार्क। इतना सा कंसेप्ट है गाइस। अब इसका गाइस ये तो प्रेजेंट में आपने देख लिया, राइट। अब इसका पास्ट भी बनेगा, तो पास्ट कैसे बनेगा, थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट है गाइस। वो पास्ट हम कैसे बनाएंगे, तो पास्ट का मैं अभी लिखने जाऊंगी, दैट इज डेयर्ड टू हो जाएगा, राइट। तो वो कैसे बनेगा। अब जो मेरा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो डेयर्ड टू का है। डेयर्ड टू भी हिम्मत होता है, बट ये पास्ट सेंस में आप यूज करेंगे गाइस। पास्ट सेंस में अगर हम इसका अफर्मेटिव लें तो क्या बनेगा, उसमें पढ़ाने की हिम्मत थी। गाइस मैं एक ही कॉन्सेप्ट इसलिए ले रही हूँ गाइस क्योंकि आप एक साइकिल पे काम करते हैं और कितना बड़ा चमत्कार होता है कि दुनिया की सारी साइकिल आ जाती है। तो पहले आप एक साइकिल से समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद तो सीरीज जब आप करते हैं प्रैक्टिस की तो आपको चीजें क्लियर हो जाती है, राइट। सो व्हाट इज दैट, उसमें पढ़ाने की हिम्मत थी, शी डेयर्ड टू टीच, राइट। ये पास्ट फॉर्म है, हिम्मत के सेंस में, साहस के सेंस में, अपने पास्ट सेंस में कैसे बोलना है, उसमें पढ़ाने की हिम्मत थी, शी डेयर्ड टू टीच। अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना है, उसमें पढ़ाने की हिम्मत नहीं थी, तो गाइस अभी हम क्या कर रहे थे कि डू डज नेगेटिव से शुरू हो रहे थे। पहले डू नेगेटिव से शुरू हुआ, लास्ट तक बना रहा, फिर डज नेगेटिव से शुरू हुआ, लास्ट तक बना रहा। अब इसकी फैमिली में भी कोई एंटर कर जाएगा नेगेटिव से, और वो है डिड। मीन्स अब इसकी फैमिली में डिड की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स डिड की जर्नी नेगेटिव से शुरू होगी कब, डेयर टू में, और लास्ट तक बनी रहेगी जब तक सेंटेंस जिंदा रहेगा। इट मीन्स जब तक सेंटेंस बनेगा लास्ट डब्ल्यूएच फैमिली तक।
तो उसमें पढ़ाने की हिम्मत नहीं थी, तो शी, सबसे पहले गाइज आप शी प्रेफर करेंगे. देन यू हैव टू यूज डिड. हेल्पिंग वर्ब के बाद आप हमेशा नॉट की प्लेसमेंट लिखते हैं गाइस, तो डिड के बाद आप नॉट लगाएंगे. शी डिड नॉट डेयर टू टीच. अब डेयर्ड नहीं होगा बिकॉज डिड एक ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म है, दोबारा सेकेंड फॉर्म नहीं आ सकती. डेयर्ड एक सेकेंड फॉर्म है, इसमें डिड सेकेंड फॉर्म है, दोबारा सेकेंड फॉर्म नहीं खा सकता ये सेंटेंस, इसीलिए दैट्स वाई यहाँ पर सिर्फ डेयर आप यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म. तो शी डिड नॉट डेयर टू टीच, सिंपल पास्ट की तरह सारा कॉन्सेप्ट, राइट. सो शी डिड नॉट डेयर टू टीच. अगर हमें डिड नॉट को शॉर्ट करना है गाइस फॉर्म में, तो कैसे करेंगे? शी डिडंट डेयर टू टीच, राइट. सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, राइट. शी डिडंट डेयर टू टीच. इंटेरोगेटिव में सेम वही कंसेप्ट कि क्या वर्ड सेंटेंस के शुरू में आ जाए, दैट इज कनेक्टेड टू योर इंटेरोगेटिव. और क्या सेंटेंस बनेगा, क्या उसमें पढ़ाने की हिम्मत थी. सो गाइस पापा सबसे पहले आ जाएंगे इंटेरोगेटिव में. सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब आपके फादर हैं, और इंटेरोगेटिव से पापा सबसे पहले फ्रंट पे आएंगे. तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपके फादर डिड है, तो डिड सबसे पहले फ्रंट पे आएंगे. गाइस ये पापा, फिर इसकी एंट्री नेगेटिव से हो गई, ये मैं इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए. हम लाइफ से इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं कि शादी हो गई, फिर पापा से कनेक्ट कर दिया, फिर दादाजी से कनेक्ट कर दिया ताकि सो दैट आप चीजें समझ पाए. क्योंकि हम लोगों का क्या है गाइस कि हम पिक्चर से जल्दी चीजों को समझते हैं, रट्टे मारने से ज्यादा. तो हम इसीलिए चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं. तो जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब पापा है, और पापा फ्रंट पर आएंगे. तो यहाँ पर डिड आपके पापा है, तो डिड पापा सबसे पहले फ्रंट पे आएंगे बिकॉज हेल्पिंग वर्ब डिड है, और हेल्पिंग वर्ब भी पापा कंसीडर करते हैं आप. सो डिड आगे आते ही सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा गाइज. सो क्या सेंटेंस आएगा? डिड शी डेयर टू टीच. अब ईडी नहीं आएगा, मीन्स डेयर डी नहीं आएगा, बाय सेकेंड फॉर्म नहीं आ सकती बिकॉज ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म आ चुकी है, दोबारा कंसीडर नहीं करेंगे. तो डिड शी डेयर टू टीच, क्वेश्चन मार्क. अब चलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की तरफ, मीन्स जिसमें क्या वर्ड भी सेंटेंस के शुरू में होगा गाइस और नेगेटिव भी होगा. तो क्या उसमें पढ़ाने की हिम्मत नहीं थी? यहाँ पर नहीं भी ऐड कर लेंगे आप, नहीं थी. सो सेंटेंस क्या बनेगा गाइस? सबसे पहले पापा जी आ जाएंगे, फादर, उसके बाद सारा सेंटेंस नेगेटिव की तरह जाएगा. शी नॉट डेयर टू टीच, शी नॉट डेयर टू टीच, क्वेश्चन मार्क. अगर आपको इसको नेगेटिव फॉर्म को डिडंट से यूज करना है, डिडंट या डिडंट जो भी आप कहते हैं, बट डिडंट इसको हम प्रेफरेंस देंगे. तो डिडंट अगर आप सबसे पहले फ्रंट पे लिखते हैं तो डिड के साथ नॉट डिडंट हो जाएगा. देन यू हैव टू यूज, सारी चीज आपको नेगेटिव की तरह फॉलो करनी है. शी डेयर टू टीच, शी डेयर टू टीच, क्वेश्चन मार्क. सो सेम कंसेप्ट है गाइस, डिडंट शी डेयर टू टीच, राइट. अब चलते हैं WH फैमिली की तरफ, उसमें पढ़ाने की हिम्मत कैसे थी. सो सबसे पहले कैसे के लिए हाउ आप यूज करेंगे, और इंग्लिश में जितनी भी WH फैमिली है वो आपके दादाजी हैं, और दादाजी हमेशा फ्रंट पर आएंगे. सबसे पहले दादाजी का नंबर आएगा, फिर पापा जी का नंबर आएगा, जैसे कि मैं पहले भी बहुत बार समझा चुकी हूँ, अदरवाइज पापा बुरा मान जाएंगे. तो पहले दादाजी, फिर पापा जी, फिर सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा. शी डेयर टू टीच, शी डेयर टू टीच, क्वेश्चन मार्क. नेगेटिव भी इसका ऐसे बन सकता है गाइस, हाउ डिड शी, हाउ डिड लिखने के बाद सारा नेगेटिव की तरह जाएगा. शी नॉट डेयर टू टीच, हाउ डिड शी नॉट डेयर टू टीच. और अगर आप डिडंट से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे गाइस? हाउ डिडंट शी डेयर टू टीच. बहुत इजी कंसेप्ट है गाइस, इसको आप क्लियर तरीके से कीजिए प्रैक्टिस के साथ. अभी के लिए गाइस इतना ही. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है गाइस तो प्लीज 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आपके लिए और बेहतरीन वीडियोस लेके आती रहूं गाइस. तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट. कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी ऑल द टाइम. मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए. थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लॉसमिंग डेज. थैंक यू सो मच.